नमस्कार, एमके न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं हरियाणा डायरी की बड़ी और अहम खबरों की ओर। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में पॉड टैक्सी चलाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज अमेरिका और जापान के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात हुई है। इस प्रतिनिधिमंडल में सुजुकी जापान और ग्लेडवेज कंपनियों के अधिकारी शामिल हुए। इस मुलाकात के दौरान गुरुग्राम शहर के अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक पर चर्चा हुई। दोनों देशों के कंपनियों और सीएम नायब सिंह सैनी की शहर में पॉड टैक्सी के लिए 2-3 रूट्स विकल्पों पर भी मंथन हुआ। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी की दिशा में हरियाणा का गुरुग्राम पूरे देश में मॉडल बनेगा। उन्होंने सभी प्रतिनिधि को आश्वासन दिया कि सरकार हर कदम पर आपके साथ है और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मना रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध ये पावन प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ। बता दें कि ये दिन प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा का प्रतीक माना जाता है। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में किया गया था, जबकि 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सम्राट चौधरी को बधाई दी है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नए नेतृत्व के कुशल कार्यकाल में बिहार विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित भारत, विकसित बिहार का संकल्प आगे बढ़ते हुए प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। सीएम सैनी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में कोर कमेटी की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम सैनी ने कहा कि बैठक में नारी शक्ति वंदन बिल और निकाय चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका गठन प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। साथ ही चुनाव संचालन समिति इस पर आगे रणनीति तैयार करेगी। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी रणनीति तैयार कर ली गई है और महिला मोर्चा इसे लीड करेगा, जिसमें पंचायतों और नगर पालिका के प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। वहीं सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से समाज में बड़ा बदलाव आया है और लाखों बेटियों को लाभ मिला है। दोनों मुद्दों पे चर्चा हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तो तैयारी रहती है और क्योंकि निगम और नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हैं, उनको लेकर के चर्चा हुई है। उसकी कमेटी माननीय अध्यक्ष जी बनाएंगे और आगे की रणनीति गति से चलेगी, क्योंकि समय कम है। उसको लेकर के सारी चर्चाएं आज की हैं। नारी वंदन जो बिल है उसको ऊपर भी चर्चा की है कि हमारी महिलाएं अलग अलग इस जो लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन ये बिल आ रहा है, इसको लेकर के भी रणनीति पूरी बनी है। उस पर चर्चा हुई है। हमारा महिला मोर्चा उसको लेकर के लीड करेगा और ये भी उसमें आया है कि हमारी जो पंचायतें हैं वहाँ से रेजुलेशन जाएंगे पढ़ करके और हमारे नगर पालिका के जो पार्षद
स्थानीय निकाय के पार्षद हैं, उनका भी समर्थन इसके साथ मिलेगा। हरियाणा डायरी की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज़ के साथ। नमस्कार।